Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 10 of exercise 9.1. Let's begin. Question number 10 says that the measure of two adjacent sides of a rectangle are in the ratio of 15:7. If the breadth of the rectangle is 14 cm, find its perimeter. So ये question थोड़ा अलग टाइप का है. इसमें हम लोगों को रेशियो गिवन है किसका, एक रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स का. अब ये एडजेसेंट साइड्स कौन से होते हैं, लेट्स लर्न दैट. सो देखिए बेटा, जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है तो हम लोग एडजेसेंट साइड्स किन को कहते हैं बेटा, वो साइड्स जो कि नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, मतलब जो एक के बाद एक आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो इसके एडजेसेंट कौन है, मतलब इसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे कौन है, इसके जस्ट बाद कौन से साइड आ रहे हैं, ये वाला साइड आ रहा है, तो हम इन दोनों को एडजेसेंट कह सकते हैं. या फिर इसका एडजेसेंट और कौन है, ये वाला साइड भी है ना, क्योंकि ये भी इसके जस्ट बाद आ रहा है. तो वो साइड्स जो कि एक के बाद एक आते हैं, है ना, नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं, उनको हम लोग एडजेसेंट साइड्स कहते हैं. या फिर यूँ कह लिए कि वो साइड्स जिनका एक जो एंड पॉइंट होता है वो कॉमन होता है. जैसे कि ये वाला साइड है तो इसका जो एडजेसेंट साइड है वो कौन होगा, इसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ हैं, एक ही एंड पॉइंट है, एक ही एंड पॉइंट है. तो वो साइड जिनका एंड पॉइंट यही है, एक एंड पॉइंट यही है. सो ये हमारा एक है और एक हमारा ये वाला साइड है ना. अगर हम लोग देखें तो इस वाले साइड का भी एक एंड पॉइंट कौन है, यही है. सो वो साइड्स जो कि एक एंड पॉइंट कॉमन रखते हैं, दोनों का सेम सेम होता है एक एंड पॉइंट, उन्हें भी हम लोग एडजेसेंट कह सकते हैं. और इसी का ऑपोजिट अगर हम इस साइड की बात करें और इस साइड की बात करें, इसके सामने वाले साइड की बात करें, तो इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑपोजिट साइड्स. क्या कहते हैं इनको हम लोग, ऑपोजिट साइड्स. सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाले साइड्स जिनके बीच में आपस में कोई भी एंड पॉइंट कॉमन ना हो. देखें अगर हम तो इस वाले का एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, और इस वाले का ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है. क्या इनका कोई भी एंड पॉइंट सेम है, नहीं. ओके. और एडजेसेंट साइड्स जो कि नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं, एक के बाद एक आते हैं, जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन होता है. सो बेटा, अब हम लोग समझते हैं कि एक रेक्टेंगल में जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं. अगर हम एक ये साइड ले लें तो इसका एडजेसेंट कौन हुआ, या तो ये वाला या फिर ये वाला. सो मेन बात क्या है कि अगर एक हमारा लेंथ है तो उसका एडजेसेंट कौन होगा, उसका एडजेसेंट होता है ब्रेड्थ, या फिर जिसको हम लोग विड्थ भी कहते हैं. तो इसका मतलब हमें लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है ना, एडजेसेंट साइड्स का रेशियो दिया हुआ है. रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स कौन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ. सो अगर हमें रेशियो पता होता है तो हम लोग रेशियो से वैल्यू भी निकाल सकते हैं. अगर आपको याद हो, सिंपली क्या करते हैं, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने नंबर्स में. सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा याद रखिएगा कि मोस्टली जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ा वाला साइड होता है उसको लेंथ नेम दिया जाता है, स्मॉलर साइड को ब्रेड्थ नेम दिया जाता है. तो इसका मतलब ये जो हमें रेशियो दिया हुआ है तो लेंथ जो है वो ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ब्रेड्थ ये सेकंड वाला पार्ट है. एंड वन मोर थिंग, क्योंकि हम लोगों को ब्रेड्थ पता है, सो हमारी ब्रेड्थ क्या है, देखिए ब्रेड्थ है 14 सेंटीमीटर ना. इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 14 सेंटीमीटर, सो हम लोग एक और तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो ब्रेड्थ है वो ये 7 ही वाली है. कैसे, क्योंकि देखिए 14 जो है वो किसके टेबल में आता है, 15 के टेबल में तो आता नहीं, 7 के टेबल में आता है ना. तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला रेशियो का पार्ट है, दिस इज़ फॉर द ब्रेड्थ, फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर द लेंथ. सो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं रेशियो से, अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है तो उससे हम लेंथ और ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं. इसका मतलब है कि जो हमारी लेंथ है वो सिंपली 15x है और जो हमारी ब्रेड्थ है वो सिंपली क्या है, 7x है. जो हमारा रेशियो में जो नंबर्स होते हैं उनके साथ हम लोग सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं. इन दिस वे वी फाइंड आर लेंथ एंड ब्रेड्थ. अब हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि हमारी जो ब्रेड्थ है वो किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 7x किसके इक्वल है, इसका मतलब 7x ब्रेड्थ ही तो है और ब्रेड्थ हमें 14 दी हुई है, मतलब 7x 14 है. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 14/7, क्योंकि 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन था, तो इधर 7 डिवाइड में जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा. सो दिस मीन्स हमें x की वैल्यू मिल गई 2 सेंटीमीटर. आज जब हमें x मिल गया तो अब हम लोग x की वैल्यू लेंथ में पुट करके अपनी लेंथ भी फाइंड कर लेंगे ना. लेंथ में x की जगह पे 2 पुट कर देंगे जल्दी से. सो बेटा हमने x की जगह पे 2 पुट किया, सो 15 इंटू 2 30. सो लेंथ भी हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर. अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है अपने रेक्टेंगल का, तो बहुत ही ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा. हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है बेटा, आप फुल फॉर्म लिखिएगा.
Write perimeter is equal to the formula. What is the formula? 2 multiplied by length plus breadth in bracket. Now put the values accordingly. Length है 30 and breadth है 14. Now simplify. Add first inside the bracket. So we get here 44. अब bracket solve हो गया है तो हम bracket हटा देंगे. 44 लिख दिया आंसर. और 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई कर दिया. एंड 2 इंटू 44 इज 88 सेंटीमीटर. तो बेटा इस तरीके से हमारा यहाँ आंसर आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल. गुड लक. ऑल द बेस्ट.